जूस। थैंक यू मॉम। वैसे मॉम मैं सोच रहा था कि आप भी जो है ना एक्सरसाइज करना शुरू कर दें। यकीन जाने मेरी शादी तक आप इतनी स्मार्ट हो जाएंगी कि लोग आपको मेरी मॉम नहीं मेरी बहन समझेंगे और आपके लिए रिश्ते भी आना शुरू हो जाएंगे, यकीन जाने। वैसे मुझ पर घर की जिम्मेदारियां बहुत हैं, अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है। अच्छा सुनो, जी। कुत्सिया आई थी। रियली? लेकिन मॉम कितनी अजीब बात है, वो मुझसे मिलकर क्यों नहीं गई? वो कह रही थी कि वो तुम्हारा और निशा का निकाह इसी हफ्ते करना चाहती है। मैंने अम्मा जी से बात की थी, उन्होंने कहा दानिश से पूछ लो। तुम क्या कहते हो? मतलब यूं अचानक वो इतनी जल्दी निकाह करना चाह रही है? मॉम आप तो कह रही थी कि निकाह शादी वाले दिन होगा ना। हाँ, सोच तो मैं भी यही रही थी कि सब कुछ पहले से डिसाइडेड है, तो फिर ऐसा ख्याल कुत्सिया को क्यों आया? तुम निकाह नहीं करना चाह रहे? नहीं ऐसी बात नहीं है कि मैं निकाह नहीं करना चाहता, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कुत्सिया आंटी ऐसा क्यों चाह रही है, इतनी इतनी जल्दी क्यों कर रही है? वो कुत्सिया मुझे बता रही थी कि ऑस्ट्रेलिया से उसकी कोई दोस्त आई हुई है, इसीलिए वो इसी हफ्ते निकाह रखना चाह रही है। You know what, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। जिस तरह से मैंने अपनी शादी की प्लानिंग की थी ना, वैसे कुछ नहीं हो रहा। I mean, निशा अलग उलझी उलझी रहती है, पहले की तरह मुझसे बातें नहीं करती, मतलब something is not right। अच्छा बेटा परेशान मत हो, मैं बात करती हूँ, फिक्र मत करो। मेरे बेटे की शादी बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे मेरा बेटा चाहेगा। मॉम एक काम करें, कुत्सिया आंटी को फोन करके कह दें कि निकाह इसी हफ्ते होगा। मुझे पता था कि तुम यहाँ पर ही होगी। मैं तुम्हारे घर गया था, तुम वहां पर नहीं थी, तो मैंने अंदाजा लगाया कि निशा वहीं होगी जो उसकी सबसे फेवरेट स्पॉट है, और वो है ये। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। और मुझे भी तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, मगर पहले मुझे ये बताओ कि तुमने इतनी जल्दी जल्दी निकाह का प्लान कर लिया और मुझसे पूछा तक नहीं। ये मेरा नहीं, मामा का फैसला है। ओके चलो ठीक है, दैट्स अ गुड थिंग कि तुम्हारी मॉम का डिसीजन था, लेकिन फिर भी निशा तुम्हें मुझसे ये चीज शेयर करनी चाहिए थी, राइट? चलो यू नो व्हाट, एट द एंड ऑफ द डे द गुड न्यूज़ इज दिस कि कल से तुम्हारी बचपन की ख्वाहिश इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। ये मेरी नहीं, आपकी भी ख्वाहिश। आप ही हैं जिसने मुझे 9th क्लास में प्रपोज किया। एग्जैक्टली, बट मैं क्या करूं मेरी जान, तो मुझे बचपन से ही इतनी अच्छी लगती है। तुम्हें पता, अगर मेरा बस चलता तो शायद मैं मॉन्टेसरी में तुम्हें प्रपोज कर देता। मेरा मजाक करने का मूड नहीं। और मेरा भी मजाक का मूड नहीं है यार, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूं और मेरी खुशी की वजह सिर्फ तुम। I love you निशा, I love you so very much। पागल हो गए हो क्या दानिश? क्यों तमाशा लगा रहे हो? हाँ शायद ये पागलपन है, और मुझे ये पागलपन बहुत अच्छा लग रहा है निशा, क्योंकि कल तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओ, सिर्फ मेरी। अगर देखा जाए हर कोई तुम्हें मिसेस दानिश के नाम से जानेगा, और तुम्हारा नाम मेरे नाम से हमेशा के लिए जुड़ जाएगा। Excuse me, दानिश।
हाँ, शायद ये पागलपन है और मुझे ये पागलपन बहुत अच्छा लग रहा है निशा, क्योंकि कल तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओ, सिर्फ मेरी। अमीर, अगर देखा जाए हर कोई तुम्हें मिसेस दानिश के नाम से जानेगा और तुम्हारा नाम मेरे नाम से हमेशा के लिए जुड़ जाए। सलमा, सलमा, जी बेगम साहबा। सलमा ये अम्मा जी को दे दो, कहना निकाह में यही जोड़ा पहने। जी जाओ जल्दी करो, देर हो रही है। अरे अमार, वो अभी तक तैयार नहीं हुए? चाची मैं तो तैयार हूँ, आई जस्ट हैव टू चेंज माय क्लोथ्स। अच्छा जरा दानिश को भी चेक कर लो कि वो तैयार हुआ कि नहीं हुआ, और मौलवी साहब को भी पता करो कि वो कब तक पहुंच रहे हैं। जी ठीक है। अरे निशा, तुम यहाँ इस वक्त? खैरियत तो है? आंटी मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। फोन पर कर लेती बेटा, तुम्हारा इस वक्त यहाँ आना ठीक नहीं है। हम तो तुम्हारी तरफ ही आ रहे थे ना। अच्छा खैर बताओ क्या बात है। निशा मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, चुप क्यों हो? बताओ ना, हुआ क्या है? प्लीज मुझे माफ कर दें आंटी। आई होप आप मुझे समझेंगी कि मैं ये शादी अब नहीं कर सकती। निशा, निशा, अरे बात तो सुनो निशा। मौलवी साहब, you know what? मुझे पता था कि आज भी मैं आपसे पहले तैयार हो जाऊंगा, लेकिन आप अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए यार? अच्छा you know what? ये सारी बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ कि भाई कैसा लग रहा है? लग रहा हूँ ना औसम? अरे मौलवी साहब क्या हो गया, इस तरह क्या देख रहे हो? मतलब जरा प्यार से देखो, नजर लगाओगे क्या? दानिश वो अच्छा वो सुनो मेरी बात, प्लीज जल्दी कर ले। मैंने कुछ आंटी को प्रॉमिस किया था कि मैं तुम सबको जल्दी लेकर पहुंचूंगा। पता है, कम से कम आज तो भाई की इज्जत रख ले, तो तैयार हो जाए यार, वरना देर हो जाएगी। ठीक है? अच्छा वो बताओ तो सही ना, अच्छा लग रहा हूँ? अच्छा लग रहा है। थैंक यू। दानिश तुम अपने रिश्तों के साथ बहुत मुखलिस हो। बाज़ औकात हम अपने रिश्तों के साथ मुखलिस होते हैं, लेकिन वो फिर भी टूट जाते हैं। हाय देखिए मौलवी साहब, मैं वादा करता हूँ कि मैं सबसे पहले आपकी सारी नसीहतें सुनूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक ना? लेकिन प्लीज अभी रेडी हो जाओ मेरी जान, देर हो रही है, पहुंचना है, ठीक है? दानिश, निशा ने निकाह से इनकार कर दिया। अरे तुम हंस रहे हो? जाहिर सी बात है यार, तुम मजाक ही ऐसा कर रहे हो। मैं मजाक नहीं कर रहा। निशा भी थोड़ी देर पहले आई थी, उसने वाकई शादी से इनकार कर दिया। देखा मार, इस वक्त इस तरह का मजाक नहीं कर। मैं मजाक नहीं कर रहा। उसने वाकई शादी से इनकार कर दिया।
बात है। क्या हुआ तबस्सुम? अम्मा जी कुत्सिया फोन नहीं उठा रही है। समझ में नहीं आ रहा निशा ने मना क्यों कर दिया। तबस्सुम जरा दानिश को बुला के पूछो तो सही, कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों के दरमियान फिर झगड़ा हो गया? नहीं अम्मा जी, मुझ में हिम्मत नहीं है दानिश को फेस करने की। आप तो जानती हैं अच्छी तरह से दानिश को, पता नहीं किस तरह से रिएक्ट करेगा। अरे कुछ नहीं होगा, बल्कि तुम ऐसा करो, निशा का नंबर मिला के मुझे दो, मैं जरा पूछूं तो सही कि आखिर उसने इतना बड़ा फैसला लिया क्यों है। नहीं अम्मा जी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आप तो जानती है ना दानिश को कि दीवाना है वो निशा का, पता नहीं कुछ करना बैठे। अल्लाह पे भरोसा करो, अल्लाह ना करेगा ऐसा कुछ। कुत्सिया को अगर यही सब कुछ करना था तो उसने हाँ क्यों की थी? पता नहीं क्या कुछ चल रहा होगा वहां पर। तुम ऐसा करो, अम्मार को बुलाओ, मैं अम्मार के साथ अभी इसी वक्त निशा के घर जाती हूँ। जरा पूछूं तो कि महजब लोगों के तरीके ही ऐसे होते हैं। अम्मा जी मैं भी आपके साथ चलूंगी। अरे नहीं, तुम यहाँ रुको, दानिश को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। नहीं, बल्कि अम्मा जी ऐसा करते हैं कि आप दानिश के पास रुके, मैं चली जाती हूँ। देखिए ना अम्मा जी, आप ही दानिश से बात कर सकती हैं, मेरी तो कोई बात सुनता ही नहीं है। सलमा, सलमा! जी जी बेगम साहिबा। फौरन अमार को जाकर बुलाओ, जल्दी करो। जी अच्छा। क्या हो गया, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? वो अमार साहब को बुलाने के लिए। फिर भी आराम से जाओ, कहीं गिर जाओगी। आराम कहाँ हमारे बीबी, इस घर में तो तूफान खड़ा है। क्यों, अब क्या हुआ? वो आपको नहीं पता, आज दानिश साहब का निकाह था। हाँ मुझे मालूम है, सब वहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं पता जी, निशा बीबी आई थी, दानिश साहब से शादी करने का मना करके चली गई हैं। हाय अल्लाह, मैं तो भूल गई। अगर बेगम साहिबा ने आपसे मुझे बातें करते हुए देख लिया तो सारा गुस्सा मुझे पे निकालेंगी। मैं अमार साहब को बुलाती हूँ। ये निशा ने शादी से मना क्यों कर दिया? बानो, बानो, वो कहाँ रह गई? अरे ये तुम ड्रेस क्यों लेके आ गई हो? ये निशा भी ना, जब मैं उस दिन कह रही थी कि तुम बनवा लो अपनी पसंद से तो इंटरेस्ट नहीं था। अब मैंने जो भिजवाया तो अब उसको पसंद नहीं आया। अब तुम ये करो, उसको जाके कहो कि यही पहन ले, अब कोई चॉइस नहीं है हमारे पास। निशा बीबी तो कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं होगी तो बाथरूम में होगी, यहीं कहीं होगी। कहाँ जाएगी इस वक्त? मैं हर जगह तलाश कर चुकी हूँ लेकिन वो कहीं नहीं मिली। क्या मतलब कहीं नहीं मिली? कहाँ गई इस वक्त? अच्छा जाओ, मेरे कमरे से मेरा मोबाइल लेके आओ। ये भी ना, अरे भाई तुम कहाँ चली गई इस वक्त? ना तुम तैयार हो बेटा, दानिश के घर वाले आते ही होंगे। डोंट वरी मामा, अब कोई नहीं आएगा। क्या मतलब कोई नहीं आएगा? कहाँ गई थी तुम? मैं दानिश के घर गई थी। इस वक्त उनके घर जाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मामा जो काम आपसे नहीं हो रहा था ना, वो मैंने कर दिया। मैंने उन्हें मना कर दिया, मैं ये निकाह नहीं करूंगी। ये तुमने क्या किया? बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, ये आपका मोबाइल बज रहा था। हाँ? तबस्सुम की 8 कॉल। अब मैं क्या करूं?
दानिश, दानिश कहाँ जा रहे हो? दानिश, दानिश मैं और दादी तुम्हारी जा रही है निशा के घर बात करने, खुदा के लिए रुक जाओ। तबस्सुम, क्या हुआ? देखिए ना, गुस्से में निकला है गाड़ी लेकर। अरे तो तुमने रोका क्यों नहीं, जाने क्यों दिया उसे? मैंने रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन चला गया ना, वो अपने गुस्से में गया है। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं कुछ कर ना बैठे अपने साथ। नहीं नहीं, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, तुम हौसला रखो। क्या करूं मैं, इसका गुस्सा। निशा, ये तुम अच्छा नहीं कर रही। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। दानिश तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ अमार। क्या फायदा है ऐसी मोहब्बत का? मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। एक तरफा मोहब्बत इंसान को बर्बाद करती है। तुम क्यों नहीं समझती इस बात को? अमार, तुम मुझे जबरदस्ती निकाह के लिए कायल नहीं कर सकते। वैसे तो तुम बड़ी इस्लामी बातें करते हो, और क्या इस्लाम में ये है कि लड़की के ना चाहते हुए भी उसका निकाह कर दो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम ठीक कह रही हो, मगर तुम इस शादी से इनकार मेरी वजह से कर रही हो, जो कि बहुत बड़ी गलती है। और मोहब्बत इतनी खुदगर्ज नहीं होती। मोहब्बत में लोगों का मान रखा जाता है, और मेरी खुशी इसी में है कि तुम और दानिश इकट्ठे हो जाओ। खुदगर्ज मैं नहीं हूँ अमार, खुदगर्ज तुम हो, और मैं अपनी मोहब्बत को तुम्हारी ख्वाहिशों की भेंट नहीं चढ़ा सकती। बाय। निशा, मेरी बात सुनो। निशा। अमार भाई जल्दी चलें, अम्मा जी आपको बुला रही हैं। क्यों? वो दानिश साहब। दानिश? क्या हुआ दानिश? अरे किसी ने उसे रोका क्यों नहीं? चलो। हटो। निशा, 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 बाहर आओ अभी। तुम अभी और इसी वक्त मेरे साथ घर चलो और मॉम को बताओ कि ये सब मजाक था। ये सब कुछ सच था। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती दानिश। देखो मेरी जान, मत करो ऐसे, हाँ? प्लीज। कहीं ऐसा ना हो कि ये बंदा अपने हवास खो बैठे। तुम तो जानती हो ना मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो, और ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। मैं तुम्हें कितनी दफा बोलूं कि तुम सिर्फ मेरे दोस्त हो और कुछ नहीं। अरे बाहर में गई दोस्ती, हाँ? और बाहर में गए सब। मतलब क्या समझ रहे हो? तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही? हाँ? क्यों खुद का और मेरा तमाशा बना रही हो तुम? देखो प्लीज ऐसे मत करो, नहीं करो मेरे साथ। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा मगर इस रिश्ते को खत्म नहीं। मुझे दानिश मेरे बेटे, क्या हो गया तुम्हें? मैं जानती हूँ निशा ने गलती की है। तुम फिक्र नहीं करो, मैं इससे खुद बात करूंगी। देखिए आंटी, आप बीच में मत आए। ये मेरा और निशा का मामला है। हाँ? आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। What you not understanding? इस वक्त तुम बेटा बहुत गुस्से में हो, और इस वक्त बात करना मुनासिब नहीं है। मैं इससे खुद बात करके इसे समझाऊंगी। देखिए आंटी, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक ये हाँ नहीं करेगी, और मुझे तुम्हारा जवाब सिर्फ और सिर्फ हाँ में चाहिए, समझी तुम? तो तुम्हें मेरी बात ऐसे समझ में नहीं आएगी? हाँ दानिश, अपनी हाथ में रहो, चले जाओ यहाँ से। खबरदार जो तुमने मेरी बेटी को छुआ। अंबार, इसे ले जाओ यहाँ से, कि अपने होश खो बैठा है। चलो दानिश। छोड़ो मुझे, मैं इसका जवाब सुने बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। तुम मेरा जवाब सुनना चाहते हो ना, तो सुनो मेरा जवाब। मेरा जवाब सिर्फ ना है ना। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। चलो। तुम मेरे साथ अच्छा नहीं करोगे। हाँ? चलो। छोड़ो मुझे यार, खुदा की कसम तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जान ले लूंगा तुम्हारी, और खुद का भी मार दूंगा। चल दानिश, निकल। छोड़ो मुझे, अगर तुम नहीं मिली ना तो सब खत्म कर दूंगा, सब बर्बाद कर दूंगा मैं। निकल दानिश। नहीं छोड़ूंगा। निकल।
गुस्सा ठंडा हो गया तेरा? अगर नहीं हुआ तो तू गुस्सा मुझ पर निकाल दे। और क्या हो सकता है? तू तो जानता है तेरी वजह से दादी और चाची कितनी परेशान है। अब निशा की गलती की सजा तू हमें क्यों दे रहा है यार? हमारा क्या कसूर है इसमें? तो मैं क्या करूं यार? सीधी सी बात है कि मैं निशा के बगैर मर जाऊंगा। कैसी बातें कर रहा है तू? तुझे मेरी उम्र भी लग जाए, क्या नाप शनाप बातें करता रहता है? देख अमार, मैं सच कह रहा हूं कि मैं निशा के बगैर नहीं जी सकता। अच्छा चल, मैं निशा से बात करूं, दादी निशा से बात करेंगी, हम सब मिलके उसे समझाएंगे। कोई गलतफहमी हो गई है निशा को यार। इंशाल्लाह ताला सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू क्यों फिक्र करता है? दानिश कितना गुस्सा करेगा, इतना रिएक्ट करेगा तो बात संभलने की बजाय बिगड़ जाएगी। देख तू तो जानता है कि कुत्सी आंटी तुझे लेकर कितना परेशान थी। समझ रहा है ना तू? मुझे सिर्फ निशा चाहिए, बस। तो ये सब करने से तुझे निशा मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, ये तू भी जानता है और मैं भी जानता, बल्कि तू उसे खो देगा, वो तुझे कभी नहीं मिलेगी। और कुत्सी आंटी के दिल में जो तेरे लिए जगह है, जितना प्यार करती है तुझसे, कोई माँ भी नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी पर शादी से पहले और इवन शादी के बाद भी कोई धौंस जमाए, कोई उसे इस तरह उससे बात करे। कोई माँ भी नहीं चाहेगी। जी अस्सलाम वालेकुम आंटी। जी जी जी, हम कुछ देर में वहां पहुंच रहे हैं। जी आ रहे हैं, खुदा हाफिज। कुत्सी आंटी थी, परेशान हो रही थी तेरे लिए। हम सब परेशान हो रहे हैं, मैं परेशान हूं, दादी चाची हम सब परेशान हो। क्यों कर रहा है तू ये सब? हम सब तेरे साथ खड़े हैं, तुझे कुछ नहीं होने देंगे। मैं उसको लेकर आऊंगा तेरे लिए, मैं निशा को लेकर आऊंगा। गले लग भाई के। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। परेशान नहीं होना तुझे। चल चल चलें। सलमा पानी ला दो। सलमा पानी। पानी पानी। ये नहीं पानी। तुम ये क्या कर रहे हो? ये क्या बकवास है यार? तुमने मेरे फोन पे पानी गिरा दिया, जाहिल लड़की।
आई एम सॉरी। क्या सॉरी? तुम्हें पता भी है कि ये फोन कितना कीमती, कितना एक्सपेंसिव फोन खराब कर दिया तुमने? आप मेरी सैलरी अरे भाड़ में गई तुम्हारी सैलरी। ये तुम्हारी औकात और तुम्हारी सैलरी से ज्यादा कीमती है, समझी तुम? अरे हाँ भाई, देखो देखो तुम्हारी चहीती नर्स ने क्या हशर किया मेरे फोन का। क्या बात है दानिश, लाओ दो फोन। देखो। मारिया आप जाएं। हाँ नहीं अब आप जाएं जाएं, अमार ने कह दिया है ना, बर्बाद तो कर चुकी हैं आप, हशर कर दिया मेरे फोन का। जाओ, अमार ने कह दिया ना, जाओ यहाँ से। बैठो, ठीक हो जाएगा अबे यार। कहाँ ठीक हो गया यार, देखो कितना पानी गिराया उसने इस पे। यार कोई बात नहीं, ठीक करवा लेंगे यार, नया फोन ले लेंगे यार। अब इसमें इतना चीखने की क्या बात है? इसी बेचारी पर चीखते रहते। मुझसे आप बताएंगी कि ये सब कुछ क्या है? आप लोगों ने तो शादी ब्याह को खेल समझ लिया, जब चाहा रिश्ता जोड़ा, जब चाहा रिश्ता तोड़ दिया। अम्मा जी, मैं वाकई आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। अब शर्मिंदा होने का क्या फायदा? सारे इनविटेशन कार्ड्स तो जा चुके हैं। सारे रिश्तेदारों को मालूम है कि नेक्स्ट मंथ दानिश और निशा की शादी होने जा रही है। क्या जवाब देंगे हम लोगों को? अगर आपको शादी नहीं करनी थी तो जिस दिन हम तारीख लेने आए थे उसी दिन मना कर दिया होता। इस तरह जलील तो नहीं होते। ऐसी बात नहीं है तबस्सुम, यकीन करो मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि निशा ये सब कुछ करेगी। तो खुद बहुत परेशान हूँ। सारे खानदान को पता है कि घर में शादी है, मैं उनको क्या जवाब दूंगी? अम्मा जी, बदनामी सिर्फ आप लोगों की नहीं है, हमारी भी बहुत है। हमने तो दोनों का इंटरेस्ट देख के मंगनी कर दी थी। आखिर इनकार की वजह क्या है, कुछ तो बताएं आप। अम्मा जी, यही तो सारा मसला है, निशा कुछ बता ही नहीं रही है। सब जानते थे कि वो एक दूसरे के दोस्त थे, एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन न जाने ऐसा क्या हुआ कि निशा अब शादी करने को तैयार ही नहीं। और मैं तो, यकीन करें, मैं तो पूछ पूछ कर थक गई हूँ। मगर मुझे आपकी बात पर यकीन नहीं है कि आपको कुछ नहीं मालूम। माएं तो बेटियों के दिल के हाल तक जान लेती हैं। ये और बात है कि आप हमसे कुछ छुपा रही हैं, हमें बताना नहीं चाहती। तबस्सुम, हालात ने हमें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग को मुझ पर इतनी आसानी से यकीन नहीं होगा। कुछ नहीं हुआ। हालात बिल्कुल ठीक है। सोच तब्दील हुई है। पता नहीं हम लोगों से ऐसा कौन सा गुनाह सरजद हो गया जिसकी सजा हमें मिल रही है। चले अम्मा जी, चले यहाँ से। अब यहाँ पे कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है। अम्मा जी, मेरी बात तो सुने, मुझे थोड़ा वक्त तो दे। अम्मा जी, देर हो रही है, आइए। अम्मा जी रुके तो सही, रुकैया। ये निशा ने तो मुझे किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं छोड़ा। कितनी बदनामी होगी हम सबकी। तुम्हें पता भी है कि ये फोन कितना कीमती, कितना एक्सपेंसिव फोन खराब कर दिया तुमने। ये फोन तुम्हारी औकात और तुम्हारी सैलरी से ज्यादा कीमती है।
ये कंगन ले लीजिए आप, ये मेरी मामा की आखिरी निशानी है। और इसे अपने कजन को दे दीजिए ताकि वो अपना नया फोन ले लें इसे सेल करके। ये क्या है? आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? अरे नहीं, आप बैठिए प्लीज। अच्छा चलें, दे दें, चलें, आप बैठिए, बैठिए आप। आपको ये सब कुछ मजाक लग रहा है? अरे बिल्कुल भी नहीं, मैं बस सिर्फ आपसे यही कह रहा हूँ कि आप दानिश की बातों को बुरा मत मानिए। वो एक्चुअली आजकल निशा की वजह से बहुत परेशान है। निशा ने शादी से इनकार क्यों किया? जहां तक मैंने सुना है वो लोग बचपन से एक साथ हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं। हाँ, वो निशा को कोई गलतफहमी हो गई है, तो आप प्लीज दुआ कीजिए कि ये मसला हल हो जाए। इंशाल्लाह। सुनिए, ये कंगन लेती चाहिए, ये आपकी मामा की निशानी है और निशानियां संभाल के रखते हैं, किसी को देते नहीं है। रखिए जी, लीजिए। हटाओ ये, हटाओ इसे। बताओ मुझे, क्या है मेरा कसूर? हाँ? तुम्हें क्या लगा तुम इस तरह मुझ पर गुस्सा करोगे और मेरा इनकार इकरार में बदल जाएगा? अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना तो तुम्हें गलत लगता है। तुम्हें मेरे गुस्से से प्रॉब्लम है ना? तो ठीक है, एक काम करते हैं, मैं आज तुमसे वादा करता हूं कि आज के बाद मैं कभी गुस्सा नहीं करूंगा, ठीक है? प्लीज तुम मान जाओ। हाँ, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ दानिश, जो तुम मुझे मनाओगे और मैं मान जाऊंगी। क्यों कर रही हो ऐसे निशा? प्लीज इस तरह मत करो मेरे साथ। तुम तो अच्छी तरह जानती हो ना कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं, इश्क करता हूँ। I'm done. Do you understand? ये क्या डंडन लगा के रखा हुआ है तुमने? मैं कोई बेजान चीज नहीं हूं कि जब तुम्हारा दिल चाहे उसे इस्तेमाल किया और जब दिल भर गया तो उसे उठा के फेंक दिया। नहीं, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें अपनी जिंदगी से जाने दूंगा? हाँ, खुदा की कसम मार दूंगा तुम्हें भी और खुद को भी, समझी तुम? ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि मुझे मारने से तुम्हें सुकून मिल जाएगा ना, मार दो मुझे। देखो निशा, आज मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के बैठा हूं। मैंने आज तक कभी भी अपनी जिंदगी में किसी के सामने हाथ नहीं जोड़े। अगर तुमने मुझसे मोहब्बत की है ना, तो प्लीज उस मोहब्बत के वास्ते मुझसे दूर मत होना। तुमसे इश्क करता हूं, मैं
तुम्हारे बगैर रह नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा। I really love you, निशा, प्लीज प्लीज मुझे मत छोड़ना, प्लीज। उठो, मैंने कहा उठो। मैंने हमेशा तुमसे हर बात सच कही है दानिश, आज एक और सच कहने जा रही हूँ। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। किसी और से मोहब्बत करती हूँ।